बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, के साथ सीन था गोविंदा जी के साथ, लेकिन आज जो है वो चीज़ थोड़ी सी बदल गई है। बच्चन साहब को हमने देखा है, वो टाइम की बहुत पंक्चुअल है कि अगर आपने टाइम की कदर नहीं की तो फिर बेकार है। कि Z5 में आ रही है, ओटीटी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ओटीटी का जो ट्रांजिशन है सर, थिएटर से, फिल्म थिएटर से एक, और उसके बाद से पहले भी कई फ़िल्में आई थी ओटीटी पर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो ये ट्रांजिशन हो, कैसे एन्जॉय करते हो आप जैसे ओटीटी मैं का? आपको बताता हूँ, मैं बड़ा मोटा-मोटा ये देखता हूँ कि 3 घंटे की पहले होती थी फ़िल्म, अभी 2.5 की या सवा 2 की रह गई है। लेकिन उसी फ़िल्म को अगर आप 10 घंटे में देखें तो कैसे देखेंगे? जी। तो ये एक समझ लीजिए, अगर 8 एपिसोड हैं 1-1 घंटे की, तो 8 घंटे की फ़िल्म है। हुँ, हुँ। तो डायरेक्टर के पास, राइटर के पास, एक्टर्स के पास, टेक्नीशियंस के पास एक 8 घंटे का मौका है, एक बात को एलैबोरेट करके और बहुत माइन्यूटली दिखाने का, जो कि फ़िल्म के अंदर वो बहुत क्रिस्प करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते आप। जी। बहुत सारे शॉट्स आपको क्रिस्प करने पड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपको कहानी 2.5 घंटे में कहनी है। उसी कहानी को हम जब 8 घंटे में कहेंगे तो आपके पास मसाला भी और डालना पड़ेगा, उसको आप एलैबोरेट करके और रस्टिक और रियलिस्टिक वे में दिखा सकते हैं। बिल्कुल। उसमें फास्ट पेसिंग नहीं चलती ओटीटी में। आराम से चलिए, आराम से करिए, स्लो बहुत। आराम से, बहुत हुँ। अच्छे से। और वो फिर आपकी कहानी कहने के स्टाइल पे है, वो कैसे धीरे-धीरे आपको ग्रेजुअली आपको पकड़ेगी वो कहानी, किस तरह से कर, तो वो आपके नैरेटिव पे डिपेंड करता है। 26 साल से ज़्यादा हो गया आपको इंडस्ट्री में, इस पूरे बॉलीवुड में, साउथ में, हर जगह की फ़िल्म। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा रोल है जो आप आज भी सोचते हो कि ये मेरे लिए सबसे टफ था और चैलेंजिंग था? देखिए क्या है, हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो टेलीविज़न की हो, चाहे वो फ़िल्म की हो, हुँ। इवन ओटीटी, उसमें आपके काम को देख के आपको काम दिया जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि लोगों को नहीं पता आपकी कैपेबिलिटी क्या है, हुँ, आप क्या हुँ। कर सकते हैं। हुँ। ये मौके थिएटर में बहुत बार आए, दिल्ली में जब हम लोग काम करते थे। तो मतलब समझ लें कि मैंने 92 में एक प्ले किया था, जो कि आज भी लोग याद करते हैं, ड्रामा स्कूल में। उसका नाम था उत्तर रामचरितम। आई प्लेड राम इन दैट एंड इट वाज म्यूजिकल आल्सो। 95 में व्हेन आई वेंट टू एनएसडी रिपेटरी कंपनी, आई प्लेड आइंस्टाइन। माय एज वाज 28 and Einstein's age was 70 at that time. I played 70 year old. तो challenges वो ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा challenges, यहाँ दूसरी तरह के challenges होते हैं कि मतलब आपको अपने पैर जमाने हैं, पहली फिल्म आपने की और उसमें आपको नहीं पता क्या होने वाला है, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारी चीज़ें एक साथ मिलके सही मोमेंट पे सही जगह बैठ जाएं, यही कोशिश रहती है, और ये एंड रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे रोल हैं जो चैलेंजिंग हुए हैं, लेकिन उन्हीं पे आधार करके फिर आपकी कास्टिंग होती है। हुँ। उसमें फिर भी हम ये सोचते हैं कि एज एन एक्टर कि आप इसमें कुछ नया कर दें, हुँ। कुछ नया कर दें। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको वो खुद कहते हैं कि यार ये लिखा कुछ और था, आपने कुछ और बना दिया। और जिसमें श्रीराम सबसे ज़्यादा है, साथ मैंने जो भी फ़िल्म की है, तो आई ही थिंक वो आपको लकी चार्म भी मानते हैं, अपने फ़िल्मों में जी, ज़रूर जी। रखते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो वो उसमें क्या होता है कि जब मैंने जॉनी गद्दार की तो कह रहे यार ये मैंने तो लिखा ही कुछ और था, तुमने कर कुछ और दिया। मैं कहा ठीक लग रहा है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अंधाधुन में वो किसी और के लिए था, फिर वो जब एक एक्टर को देख के आदमी रोल लिखता है तो डिफरेंट लिखता है। तो मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट बना दिया तो कहते यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, जब आपको जहाँ मौका मिलता है। हुँ। कई सारे किरदार हैं जो आपने निभाए हैं रोल में। कई सारे अलग-अलग डार्क कॉमेडी कह लीजिए, एंटागोनिस्ट कह लीजिए, बट आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? This even I want to know. दरअसल फेवरेट तो ऐसी बहुत सारी
सारी फेवरेट हम कहते हैं कि भाई एक माँ को अपने सारे बच्चे पसंद आते हैं, लेकिन एक फिल्म मैंने की थी जो नहीं चली थी, शागिर्द नाम था उसका, शादी। तिग्मांशु धूलिया की। उसकी पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, हम्म। बहुत लंबा। बट वो फिल्म देख के आरजीवी सेड कि दिस इज बेटर देन सरकार। Really? पता नहीं क्यों, हाउ। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आता कि कौन सा रोल मुझे ज्यादा पसंद है, कौन सा नहीं है। या हो सकता है कि ऐसा कोई रोल जो बहुत पसंद हो अभी आया ही ना हो। बिल्कुल। तो ऐसी लोग कहते हैं, मतलब वो जो पसंद करते हैं वो ज्यादा अच्छा है। जो लोग मिलते हैं कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने टीवी का काम भी देखा हुआ था, यस यस जिन्होंने सिटकॉम मैंने किया था, सैंडविच फॉरएवर। यस वो यस। ऑस्ट्रेलिया का कोई लड़का हिंदुस्तानी था। सर दूसरा सीजन कब आ रहा है? मैंने कहा, पता नहीं यार, Yeah. चैनल वाले जाने। तो लोग वैसा करने की कोशिश है, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हो जाए, थोड़ा और डिफरेंट कुछ हो जाए, तो वो उसमें वो 20-30 साल लगे कि भाई ये हम दिखा सकते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अपनी इमेज को तोड़ने वाली बात। तो अपना तो यही रहता है कि हर कैरेक्टर को थोड़ा सा कुछ कैसे अलग कर लें। बिल्कुल। एज एन एक्टर यही कोशिश है, Yeah. और वही बस अच्छा है। और बट क्या, सर आपने तब के जनरेशन के साथ भी काम किया और आज के जनरेशन के साथ भी सारे के साथ काम किया है, तो आप कोई डिफरेंस देखते हैं आप तब बहुत और ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ, एक मैं फिल्म कर रहा था जो कि रिलीज नहीं हुई शायद, बंदा ये बिंदास है। रवि साहब थे, वही अपने बी.आर. चोपड़ा के बेटे। तो उसमें क्या था कि मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, के साथ सीन था गोविंदा जी के साथ, छोटा सा सीन था, बोमन ईरानी, मैं और, तो वो वैनिटी से बाहर ही नहीं आए शाम तक। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक्टर ड्रिवन जब इंडस्ट्री होती है, तो बहुत पहले हम सुनते हैं राजेश खन्ना साहब लेट आते थे या वो लेट आते थे, लेट आते, और काम करना है, काम तो तब भी किया लोगों ने। लेकिन आज जो है वो चीज़ थोड़ी सी बदल गई है। उस वक्त भी कुछ सीनियर लोग बहुत अच्छे टाइम पे आते थे। बच्चन साहब को हमने देखा है, वो टाइम की बहुत पंक्चुअल है, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमने थिएटर में ये सीखा है कि अगर आपने टाइम की कदर नहीं की तो फिर तो बेकार है। तो हम तो टाइम से पहले पहुंचने वाले लोग। लेकिन अब जो है जाके इतना बदला है। पहले टेलीविजन में भी ऐसा होता था कि 9 बजे की शिफ्ट है, कोई 10 बजे चल के आ रहा है, कोई तो लोग सोचते थे कि हम स्टार है, हम स्टार है। वो उसका इन्फ्लुएंस था पिछले बैकलॉग का। लेकिन अब जो है वो चीज़ बदल गई है। एवरी एक्टर इज प्रोफेशनल, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, और ज़्यादातर सारे ही लोग ऑन टाइम आपको मिलेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई, जिसमें प्रोड्यूसर का और टाइम का कोई किल नहीं करता है, उसको नुकसान नहीं होने देते हैं। जल्दी से जल्दी काम करें, अच्छे रिजल्ट के साथ काम करें, जितना गिवन टाइम है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करें जी। तो जो यंग जनरेशन है वो भी, मैंने बहुत लोगों के साथ, टाइगर श्रॉफ है या वरुण धवन है या और लोग, सब टाइम पे आते हैं सब। बट आई एम फॉर्चुनेट सर कि आप जो सब कहते हैं मुझे याद भी नहीं है मेरे क्या क्या रिलीज आ रहे हैं और मुझे क्या क्या मेरे फिल्म्स लाइंड अप हैं सर। तो अभी भी वो किरदार और ऐसे हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अब तक आ रहे हैं और आप यू आर मेकिंग इट वर्थ वॉचिंग इट। देखिए, एक सीरीज अभी मुझे याद आई, मैंने की है, वो दोस्त है हमारे उसमें, तो मैंने उसमें जो रोल किया है वो पहली बार ऐसा किया है। वो यूनक ओह, का रोल है, वाओ। अंडरवर्ल्ड का, हाँ। वो भी यूनक और साउथ इंडियन। तो वो आएगी सीरीज अभी, उसका जाने क्या नाम है, मैं भूल गया। तो रियल जो मेरे आसपास जो लोग थे, जो उनका गैंग है, वो भी सब यूनक हैं, और वो रियल हमने वहाँ किया था छत्तीसगढ़ में। क्या है उसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी, नाम क्या है, रायपुर। रायपुर शायद। तो वहाँ पे शूटिंग की थी, गर्मी बहुत थी।
तो डायरेक्टर ने क्या किया, वो दिन की शूटिंग सारी रात में चेंज कर दी। दिन में हम सोते थे, रात को अच्छा बहुत गर्म, 55। ओह गॉड तो उसमें साड़ी वाड़ी पहन के और वो सब जो है, एंड ही होल्ड्स वाओ अंडर आई कांट वेट टू वॉच दिस यार ये तो बहुत ही वो अलग सा इंटरेस्टिंग रोल है। है yeah, yeah.